वॉरियर्स, वी आर बैक टू अवर चैनल शिक्षा मी क्लासेस और मैं हूँ नेहा भारद्वाज, योर साइंस एजुकेटर, योर मेंटर। और हम कर रहे हैं हमारे PYQs फॉर क्लास 9th VMU एंट्रेंस एग्जाम। आज है हमारा चैप्टर नंबर 11, लेक्चर नंबर 11। उससे पहले आपको मैं बताने वाली हूँ स्पेशल ऑफर शिक्षा मी क्लासेस की तरफ से पे आफ्टर सिलेक्शन का। पे आफ्टर सिलेक्शन आपको प्रिपरेशन करनी है, कोई फी नहीं देनी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद हमसे मिल लीजिएगा। फॉर मोर डिटेल रिगार्डिंग दिस ऑफर कॉन्टेक्ट 180088999565 और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप 7668628811। ईमेल आईडी मेंशन है contact@shikshamee.in। इतना अच्छा ऑफर है आपके लिए, अब तो बहाना देने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्लासेस नहीं मिली थी, फ़ी नहीं दी थी, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। तो यहाँ आपको कोई फ़ी नहीं देनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। पहले सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद फ़ी पे कर देना। हमारा है लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। तो जो हमारा पैटर्न है PYQs एनालिसिस करते हुए चलने का, उसको देख लेते हैं पहले। वेटेज तो 2022 से यहाँ से एक क्वेश्चन आया है और 2023 से यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम एवरेज भी लेकर चलें तो 2-3 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन अगर साइंस पोर्शन से 30 भी आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन भी बहुत वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से बताना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? जिसमें हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट लगता है। अगर मान लो यहाँ कोई एक बॉक्स है और मैं उसे पुश कर रही हूँ तो वहाँ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से। तो ऑप्शन है हमारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा कांटेक्ट फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये क्वेश्चन है हमारा 2022 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड। तो यहाँ देखो पूछा क्या है कि फोर्स लग रहा है किस पे? यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो F और A दो चीज मिल रही है हमें। तो ये किसका फॉर्मूला है? हमारा प्रेशर का। क्वेश्चन फ्रॉम 2022-23। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सेम क्वेश्चन, फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, तो ये हमारा क्या है? प्रेशर। क्वेश्चन फ्रॉम 2021-22। Now move to next question. 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू, जो 1 किलोग्राम वेट है वो किसके बराबर है? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। याद रख लेना ये क्वेश्चन फ्रॉम 2021-22। Now next question, if the force on a surface is double and the area is reduced to half, pressure will be। अगर किसी सरफेस पर फोर्स डबल है और एरिया उसका आधा हो गया है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर पूछा है जिसमें फोर्स है डबल और एरिया हो गया है हाफ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी बिकम्स 4 टाइम्स, जो प्रेशर हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रॉम 2021-22। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स हैज, फोर्स के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन, दोनों ही चीजें, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, या इनमें से कुछ भी नहीं। क्वेश्चन फ्रॉम 1920, अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना है कि फोर्स के पास इनमें से क्या है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो दोनों ही होती हैं फोर्स के पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विथ इट्स nozzle capped in distilled water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. When we release the pressure of the bulb, distilled water get filled in the dropper. The rise in dropper is due to. क्वेश्चन देख के डर मत जाना कि अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो समझ में ही नहीं आया। तो एक एक लाइन को सॉल्व करते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पानी है और यहाँ एक ड्रॉपर है, ठीक है। ड्रॉपर तो जानते हो ना, जिससे बाल जीवन घुट्टी ऐसे पिलाई जाती थी। तो ये उसका बल्ब है, या ठीक है समझ लो। तो यहाँ पानी है, तो अगर हम इस बल्ब को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो जो ड्रॉपर है वहाँ से जो बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं पानी के, वो ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म्स ऑफ बबल। तो अब पूछा है कि वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑफ द बबल, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो जो वाटर है वो फिल्ड हो जाता है ड्रॉपर में। द राइज इन ड्रॉपर, मतलब कि अगर हम इसको नॉब को छोड़ दें, उसको प्रेस ना करें, तो राइज ऑफ वाटर होने लगता है, जिसकी वजह से राइज इन ड्रॉपर होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द रबर ऑफ द बल्ब एंड डिस्टिल वाटर। तो ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाई। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन ऑफ दिस, ग्रेविटी का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now next question, the pressure produced when a force of 50 Newton is applied over an area of 10 meter square is। तो यहाँ आपको अपना वही लगाना है प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, जिसमें फोर्स है हम पे 50 न्यूटन और एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है इन क्वेश्चन से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन फ्रॉम 1819। Now move to next question, the pressure exerted by a fluid. Options are decreases with depth, increases with depth, does not change with depth, depends upon the liquid. ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018-19 से। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, तो जो प्रेशर फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट होता है वो हमेशा डेप्थ की ओर बढ़ता है, इंक्रीज विद डेप्थ, ठीक है। ये सिर्फ फ्लूइड के लिए है। अगेन आपके लिए स्पेशल ऑफर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारा पे आफ्टर सिलेक्शन है वो आपको याद रखना है, कोई फ़ी नहीं देनी है टिल देन, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। बोथ मोड में ये आपके लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। यहाँ कॉन्टेक्ट मेंशन है, ईमेल आईडी मेंशन है, बस आप प्रिपरेशन कीजिए, फीस वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है। जब सिलेक्शन हो जाए तब बात करेंगे।